नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आप सभी के साथ कंचन। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खास और विशेष होने जा रहा है क्योंकि आज हम बात करेंगे मां बगलामुखी को लेकर। 2026 की शुरुआत हो रही है और ऐसे में 2026 की शुरुआत में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये 2026 हमारा कैसा जाने वाला है। अगर आप मां बगलामुखी के साधक हैं या फिर आप उन्हें मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपके लिए ये 2026 कैसा होगा? बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम अपने इस कार्यक्रम में लेंगे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में बहुत ही खास हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मां बगलामुखी के परम साधक हैं और इसके साथ ही महान कथावाचक हैं जो 4 भाषाओं में कथाओं का ज्ञान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप उनसे कोई भी बात कर सकते हैं। आप कोई कथा कराना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं, अपने घर में कोई पूजा कराना चाहते हैं या फिर मां बगलामुखी की पूजा कराना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मेरे खास मेहमान मां बगलामुखी के परम साधक महाराज भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। महाराज श्री, आज मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे है, जो कि 2026 में हम प्रवेश ही कर चुके हैं और ऐसे में सभी लोग जानना चाहते हैं कि 2026 उनके लिए कैसा होगा। भविष्यवाणी का एक प्राचीन ग्रंथ है महाराज श्री। ऐसे में दुनिया को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां जो है वो की जा रही हैं। सब कह रहे हैं कि 2026 जो है ठीक नहीं है, कोई कह रहा है कि नहीं ठीक है। अलग अलग तरह की भविष्यवाणियां हो रही हैं। तो मां बगलामुखी के साधक के रूप में आपका खुद का अनुभव क्या कहता है? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम बगलामुख्यै नमः, पीतांबरायै नमः, सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकोलासनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सश्चम्पकस्त्रग्युतां हस्तैर्मुदगरपाशबद्धरसनां सव्यभ्रतीं भूषणैर्व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां सस्तम्भनीं चिन्तये। बगलामुख्यै नमः, पीतांबरायै नमः, मातेश्वर्यै नमः, गुरुभ्यो नमः, परमगुरुभ्यो नमः। सभी दर्शकों को जय माई की। यह प्रश्न बहुत ही दिव्य और अद्भुत प्रश्न है। मैं एक बगलामुखी साधक के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भविष्य मालिका जो ग्रंथ है, यह लगभग 15 या 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अच्छा, ठीक है। और सिद्ध संतों द्वारा लिखित यह ग्रंथ है। ऐसा नहीं है कि इसकी समस्त भविष्यवाणियां ही सफल हुई है। कुछ हुई भी हैं, कुछ नहीं भी हुई। अच्छा। पहली बात तो जो ठप्पा लगा है, जो इसकी ऑथेंटिसिटी है, इसको जो है तो बड़े सिद्ध संतों के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही प्राचीन ये ग्रंथ है। नवीन नहीं है, प्राचीन है। और अभी मैंने भी बहुत सुना है, बहुत पॉडकास्ट में और बहुत सारे विद्वानों ने इसकी जो चर्चा हो रही भविष्य मालिका के कि 2032 में, पहले तो 2026-25 था कि हमारा पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड या पूरा देश या प्रदेश ये सब विनष्ट होगा, नष्ट होगा। अब कह रहे हैं कि 2032 में ये धरती समाप्त हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। और किसका विनाश होगा? कुछ चीज़ें भविष्य मालिका में तो ये लिखा है। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि महाप्रलय होगा, विनाश होगा 2032 में, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। इस बात से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं इसको डिनाय करता हूं, इसको बिल्कुल भी नहीं। कारण उसका ये है, कारण ये है कि हमारा कलयुग पता है कितने वर्ष का है? कितने वर्ष का है? 4,32,000 वर्ष का। अच्छा। इससे डबल जो है, तो ऐसे क्रम करके सतयुग सबसे बड़ा है। कलयुग के अभी जो है 5,000 वर्ष और कुछ प्लस कर दिए तो अभी गुजरे हैं, व्यतीत हुए हैं। बस कहां से कलयुग समाप्त होगा? कहां से सतयुग आएगा? ये जो बात भविष्य मालिका में लिखी है 2026 के लिए या 2032 के लिए, जैसे सभी दावा करते,
ये बात पूर्ण रूप से गलत है कि 2032 में ऐसा कुछ हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। हाँ, कुछ भविष्यवाणियां जो हैं सत्य हुई है, चाहे वो जगन्नाथपुरी को लेकर के हो, चाहे कुछ घटनाओं को लेकर के हो, चाहे कुछ युद्धों को लेकर के हो, चाहे कुछ समस्याओं को लेकर के हो। कुछ घटनाएं मैंने भी देखी है, क्योंकि ज्योतिषाचार्य भी हूं, उसको एनालिसिस करता हूं, ज्योतिष को पढ़ाता हूं, धर्म शास्त्रों को पढ़ाता हूं। तो हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि 2032 में दुनिया समाप्त होगी, एक कलयुग समाप्त होगा और सतयुग का आगमन होगा। ये सिर्फ कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। कुछ घटनाक्रम होंगे, वो ज्योतिष में भी लिखा है, वो अन्य पुराणों में है, सब जगह शास्त्र के अनुसार कुछ न कुछ घटनाक्रम होंगे, कुछ उपद्रव होंगे, कुछ चीजें होंगी। लेकिन ये जो है तो सतयुग आ जाएगा और ये सब उलट पुलट हो जाएगा, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। जितने भी लोग माँ बगलामुखी के साधक हैं या माँ बगलामुखी को मानते हैं महाराज श्री, या फिर 2026 में जो शुरुआत कर रहे हैं कि हम 2026 में कहते हैं ना कि एक लेकर चलेंगे, हमारा एक टारगेट है, हम माँ बगलामुखी की साधना करेंगे इस साल, तो उनके लिए कैसा जाने वाला है ये पूरा साल? उनके लिए ये साल सबसे पहले बताना चाहूँगा, देवी जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये मैं चाह रहा था कि ये पूरी दुनिया जाने। ये हम अंक ज्योतिष के अनुसार दो, एक तो हमारी पराशरीय पद्धति है, वैदिक ज्योतिष है, एक जैमिनी पद्धति है, तीसरा अंक सार, अंकों के आधार पे जो चीज बन रहा है। कितना आ रहा है ये? 2026। कितने टोटल अंक बनते हैं इसमें? ये एक नंबर का बनेगा ना, एक नंबर का बनता है। सूर्य का साल है, एक सूर्य का होता है, 2 चंद्रमा का होता है, 3 गुरु का होता है, 4 राहु का होता है, 5 बुध का होता है, 6 शुक्र का होता है, 7 केतु का होता है, 8 शनि का होता है, 9 मंगल का होता है, पुनः 10 जो है तो 10 का मतलब 0 वहां होगा, 1 सूर्य का होता है। ये एक अंक वाला साल है, इसमें सत्ता परिवर्तन होगा। मेरा एनालिसिस कह रहा है सत्ता परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि मोदी जी हमारे जाएंगे, कई जगह उथल पुथल होगा, देश विदेशों में जो है तो टकराव होगा राजाओं का। एक नंबर क्या है पता है आपको? एक नंबर है राजा, एक किंग है, एक किंग मेकर भी है, किंग भी है। एक नंबर का साल है 2026। कई आपस के जो है तो देशों में टकराव होंगे और कहीं न कहीं अहंकार के टकराव होंगे, कहीं न कहीं ये सब चीजें होंगी, उथल पुथल होंगे, कई देशों के युद्ध भी हो सकते हैं, संबंध भी बिगड़ सकते हैं। जो एक नंबर वाले हैं, जिसका जन्म 1 तारीख को हुआ है या जाके 19 तारीख को हुआ है, या तो जो 28 तारीख को, मतलब जिसमें एक नंबर निकले, 2 डिजिट के हों या सिंगल डिजिट के हों, उनके लिए बहुत लाभकारी वर्ष भी है। अच्छा, बहुत ही लाभकारी वर्ष है। लेकिन देश समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए कहीं टकराव की स्थिति पैदा करेगा। कहीं नहीं कहते हैं कि मेरे अहंकार को उसने छेड़ दिया, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तो वहां से टकराव, वहां से टकराव। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य कौन सा एलिमेंट का है पता है? सूर्य के अंदर अग्नि तत्व है। अग्नि का मतलब होता है गर्म, का मतलब होता है ईगो, कोई झुकना नहीं चाहेगा। और इसमें जो प्रश्न आपका है कि इस 26 में क्या करें हम, और पता है भगवती बगलामुखी भी अग्नि तत्व की देवी है। इस 2026 में बगलामुखी की साधना अगर करोगे, देखिए 26 शुरू होने वाला है, अगर करोगे, कारण बिहाइंड रीजन क्या है कि सूर्य भी अग्नि तत्व का है, मंगल भी अग्नि तत्व का है, और हमारी भगवती जो है माँ बगलामुखी जो देवी है, जिसको ब्रह्मास्त्र विद्या बोलते हैं, वो भी अग्नि तत्व देवी है। अगर अग्नि तत्व वाले अगर इस वर्ष में या कोई भी माँ भगवती बगलामुखी की साधना करेगा, वो 1 साल में सिद्ध हो जाएगी। वो साधना फलीभूत हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, क्योंकि जो है तो सूर्य का साल है ये, और सूर्य जो है अग्नि तत्व का है, और अग्नि तत्व भी वही विद्यमान है, देवी भी उसी तत्व की है। इसलिए जिसको करना है तो 1 तारीख का इंतजार करिए, दीक्षा लीजिए और भगवती का खूब साधना करिए।
चकाचक जीवन हो जाएगा आपका, बहुत दिव्य है। महाराष्ट्र 23 जनवरी को आपका जो है कार्यक्रम है जो 19 तारीख से शुरू होकर चलने वाला है 23 तारीख तक। तो जिन लोगों को दीक्षा लेनी है या फिर जिन लोगों को अनुष्ठान आपसे कराना है, तो 23 तारीख को कैसे आपसे संपर्क किया जाए और दीक्षा कैसे ले सकते हैं? 23 तारीख को गुप्त नवरात्रि हमारी 19 तारीख से शुरू है जी। नए साल की जो है गुप्त नवरात्रि 19 तारीख से शुरुआत है उसकी है। और 23 तारीख को पंचमी तिथि आ रही है, बसंत पंचमी इसे बोलते हैं। बसंत पंचमी के दिन मां भगवती बगलामुखी की दीक्षा का कार्यक्रम हम कर रहे हैं माई की कृपा से, और यह दीक्षा सेक्टर 25 में होगी। जिसको भी दीक्षा लेना है, आप लोग कहते रहते हो ना कि महाराज श्री हम भगवती की साधना करना चाहते हैं, भगवती की शरण में जाना चाहते हैं, हम भी उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं सबका आवाहन करता हूं पूरे विश्व का, चाहे आप अमेरिका में बैठे हैं, चाहे आप कनाडा में हैं, जर्मनी में हैं, जापान में हैं, या कहीं भी आप हैं, या भारतवर्ष के अन्य देशों से प्रदेशों में कहीं आप विद्यमान है बैठे हैं, ये नंबर चल रहे हैं जो ओरिजिनल ऑफिशियल नंबर है। 2 ही नंबर हैं जिसमें कि अरुण शास्त्री हैं, प्रांशु शास्त्री हैं, 2 नंबर चल रहे हैं। इन नंबरों से आप संपर्क करिए। कैसे आपको करना है, पहले आप बातचीत करिए और उसके बाद जो है अपना नंबर लिखवाइए नाम रजिस्टर में, ठीक है ना। जब आपका नाम लिखेगा, सब आप पूरा डिटेल आप दोगे, फिर आपको लोकेशन भेजी जाएगी, पता भेजा जाएगा, सब चीजें भेजी जाएंगी। तो फोन करके कृपया अपना नाम जरूर लिखवाएं। और दीक्षा के लिए आपका स्वागत है। आप सेक्टर 25 में 23 तारीख को 23 जनवरी गुप्त नवरात्रि पंचमी तिथि को आप पधारें और भगवती की दीक्षा लेकर के अपने जीवन को खुशहाल बना ले, दिव्य बना ले और सब कुछ आप प्राप्त कर ले। इस साधक आपका आवाहन करता है। बिल्कुल, ये रोहिणी सेक्टर 25 रोहिणी सेक्टर 25 में ही 23 तारीख को दीक्षा का कार्यक्रम है। बिल्कुल, तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, देखिए अगर आप महाराष्ट्र से मिलकर दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप रोहिणी के सेक्टर 25 में जाकर दीक्षा ले सकते हैं 23 जनवरी। इस तिथि को बिल्कुल भूलिएगा मत। और बाकी आप कहीं पर भी रहते हैं, आप विदेश में कहीं पर रहते हैं या किसी अन्य दूसरे शहर में रहते हैं, आप नहीं आ पाते हैं तो भी आप दीक्षा की प्राप्ति कर सकते हैं। बस इन नंबर्स पर, जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं और दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगली वीडियो में फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी वो बातें करेंगे जो आपसे जुड़ी हुई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र आपका। जय माई। जय माई की।